एक जिज्ञासा आई है कि कहा जाता है कि जैसा कर्म करते हैं उसके हिसाब से जन्म मिलता है। तो जो पहला जन्म हुआ वह किस तरह के कर्म को करने से हुआ? ऐसा है कि कर्म के अनुसार जो है वह जन्म नहीं होता है। पहली बात तो यह जान लीजिए। उस कर्म के पीछे हमारे भाव क्या है, हमारे विचार क्या है, हमारी नीयत क्या है, उसके अनुसार से व्यक्ति को जन्म मिलता है। यानी नियत, भाव, विचार जो है वे महत्वपूर्ण है। कर्म तो एक व्यक्ति जो है पुजारी का कर रहा है, पता चला कि वहाँ वो लोगों को ठग रहा है, टूट रहा है, धोखा दे रहा है, उसका खुद पर ही भगवान पर विश्वास नहीं है, उसके लिए वह एक आजीविका है। और वहाँ घंटी ला रहा है, धूप दिखा रहा है, हालांकि उससे विश्वास कुछ नहीं है। वो सोचता है एक कमाई का जरिया है, वहाँ वह एक काम कर रहा है। उसी तरह का कर्म जो है एक कलाकार कर सकता है, एक नाटककार कर सकता है। तो कर्म तो ऐसा हो गया, लेकिन उसके अनुसार से जन्म नहीं होगा। उसके पीछे भाव क्या है, उसके इरादे क्या हैं, उसकी नीयत क्या है, वह मायने रखती है। उसके हिसाब से जन्म होता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि पहला जन्म कैसे हुआ? भाई पहला जन्म होता ही नहीं है, पहला जन्म नहीं होता है। हम सदा थे, सदा से जन्म रहे हैं और सदा जन्मते रहेंगे। ये पहला नहीं है। हम तो अनादिकाल से हम लोग जन्म रहे हैं और अनादिकाल तक जन्मते रहेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि फिर मोक्ष के बाद तो कहा जाता है कि जन्म मरण नहीं होगा। हाँ, मोक्ष के बाद जन्म मरण नहीं होगा। वह एक इस तरह से है कि आप इसको ऐसा समझिए कि जैसे एक कोई बूंद है, वो बूंद सागर में जाके मिल जाए तो वहाँ पर बूंद का अस्तित्व जो है वो सागर ही हो गया। तो उस बूंद के सारे अंश जो है वो सागरमय हो गए। अब उस सागर से पुनः एक बूंद निकाल ली जाए, उसमें उस बूंद की जो उसमें मिली थी उसके भी बहुत न्यूनतम कुछ अंश हो सकते हैं। उसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते कितना होंगे, लेकिन कुछ तो होंगे, बहुत 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 नेग्लिजिबल। तो वो बूंद निकल गए, वहाँ से फिर जो है उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। अब वो बूंद कैसे निकली? क्षोभ से निकली, यानी किसी ने उसको उठा लिया, किसी ने एक दूसरी ऊर्जा ने वहाँ पर अपनी एक भूमिका निभाई, जिससे कि वो बूंद जो है सागर से पृथक हो गया। और उसके बाद फिर जो है उसकी यात्रा पुनः चल पड़ी, फिर सागर की ओर।
तो वो बूंद निकल करके फिर ज़मीन में चली जाए, ज़मीन में सूख जाए, सूख करके भाप बन जाए, भाप होकर फिर बरस जाए, फिर नदी में आ जाए या तालाब में आ जाए, कुआं में आ जाए, फिर उसे होते होते फिर उसके सागर की यात्रा लेकिन शुरू हो जाती है, फिर सागर में चले जाए और पुनः उसी तरह से होगा। तो यहाँ पर पहला कुछ नहीं है, ये एक चक्र जैसा है जो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो और ये कब तक चलता है? अनंत तक चलता है, अनंत से चलता रहता है। तो उस सागर में जो बूंद मिल गई उसको मोक्ष आप समझ लीजिए, उस बूंद को। तो ठीक वही बूंद तो फिर नहीं आ रही है, लेकिन उस बूंद के कुछ अंश तो आ रहे हैं। तो इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। हम में से सभी तो आत्मा है, इसी तरह से परमात्मा में इसी तरह से सब आत्मा है। परमात्मा को सागर मान लीजिए और अपने आत्मा को एक बूंद मान लीजिए, तो उसमें लीन हो गया, उसमें से फिर जो है वो निकल जाता है, क्षोभ हो जाता है। किससे क्षोभ हो जाता है? आत्म तत्व में भी क्षोभ हो जाता है। क्योंकि यह जो साकार अस्तित्व है, यह साकार अस्तित्व उसी परमात्मा का ही एक स्वरूप है, उसी की एक अभिव्यक्ति है। तो ये जो आकार है ये उसी निराकार से निर्गत होता है, उसी से प्रकट होता है। तो वह जो निराकार है वो सदैव कुछ ना कुछ तो उससे प्रकट होता ही रहता है और उस पर लीन भी होता रहता है। यानी आकार जो है वह निराकार में लीन होता रहता है और निराकार से आकार प्रकट होता रहता है। ये सिलसिला चलता रहता है। तो उस अस्तित्व में, उस परमात्मा में, उस सागर में लीन हो जाना बूंद का, वो मोक्ष है। यानी पुनः उस बूंद को उसी रूप में फिर नहीं आना पड़ता है, वो अलग अलग स्वरूप में तो पुनः उसी तरह से आते ही रहते हैं और ये चलता रहता है। यह इस तरह का चेन चलता रहता है। तो कोई कहेगा कि फिर मोक्ष का मतलब क्या हुआ? मोक्ष का मतलब यही हुआ कि जो साकार और निराकार दोनों में आप एक हो गए। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि मैं निराकार में ही रहूं। फिर वो मोक्ष का मतलब है कि परमात्मा तो साकार आकार दोनों है, तो दोनों में ही लीनता हो जानी चाहिए। तो जब दोनों में ही लीनता उसकी हो गई तो ही वास्तविक मोक्ष है। कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ निराकार में चले जाना ही मोक्ष है, नहीं। इसीलिए तो परमात्मा अवतार भी लेते हैं। परमात्मा स्वयं जन्मते हैं, जिसको हम लोग अवतार कहते हैं। फिर से जन्मना जो है, मोक्ष प्राप्त व्यक्ति का फिर से जन्मना अवतार कहलाता है। बस इतनी सी बात है। तो साकार और निराकार परमात्मा के ही स्वरूप है, परमात्मा ही है। तो जब हम परमात्मा में लीन हैं तो हम निराकार में भी लीन हैं और आकार में भी लीन हैं। इसीलिए पहला जन्म जैसा कुछ नहीं होता है वास्तव में, और अंतिम जन्म जैसा भी कुछ नहीं होता है वास्तव में। न पहला है और न ही अंतिम है, या तो बस चक्र चल रहा है। बूंद जा रही है, बादल उठ रहे हैं, सागर में जा रहे हैं, सागर से इस तरह से चलता रहता है। इसी तरह से पूरा अस्तित्व चलता है, पूरा यूनिवर्स चलता है, पूरा ब्रह्मांड चलता है इसी तरह से। कोई एक जगह टिका हुआ नहीं है और कोई फाइनल स्टेट नहीं है। फाइनल स्टेट यही है कि हम साकार और निराकार दोनों में ही चलते रहते हैं, यही फाइनलिटी है। तो उसमें एक अवस्था को हम जन्म कह देते हैं, किसी संदर्भ में हम जन्म कह देते हैं। और जब आप अभी मरेंगे तो पुनः जो जन्मेंगे तो जैसा अभी है पूरा का पूरा वही थोड़ी रहेंगे। ऐसा थोड़ी है कि व्यक्ति जो है 1 मीटर का था, 1 किलो का था, हाँ, तो जितने उसके गुण धर्म थे उतने के उतने ही थोड़ी रहते हैं अगले जन्म में, कि आप कहेंगे कि वही व्यक्ति जन्मा। वही व्यक्ति नहीं जन्मता है, उसको सिर्फ ऐसा लगता है कि मैं वह हूँ, बस उसकी एक मेमोरी। जैसे कि उदाहरण के लिए, आप जब छोटे थे तब और आज जो आप हैं तब, आप एक ही थोड़ी हैं। एक आपकी ये वह एक मेमोरी है जो कहती है कि ये जो कंटिन्यूटी है, जो निरंतरता है, जो छोटी उम्र से लेकर के अभी तक जवानी तक या बुढ़ापे तक, वह है, वह एक कंटिन्यूटी से मालूम पड़ता है कि मैं ही वह हूँ। वास्तव में आप वह हैं। ना आपका वह चमड़ा रहा, ना वह आपकी हड्डी रही, ना वह आपका दिमाग रहा, ना वो स्वाद इंद्रियाँ रही, ना जनेंद्रियाँ रही, ना कोई और इंद्रियाँ रही। वो सब कुछ वही नहीं रहा, सब बदल गया। माँ के गर्भ में जैसे थे वैसे ही बुढ़ापे में थोड़ी ना आप हैं। तो उस बदलाव को आप देख ही दे रहे हैं। तो ये जो बदलाव हो रहा है, उस बदलाव के हर क्षण को, हर घटना को ही हम जन्म कह सकते हैं।
क्योंकि वह उत्पन्न होना, ज मतलब उत्पन्न होना, तो वहाँ उत्पन्न हो रहा है, कुछ ना कुछ उत्पन्न होता जा रहा है और उसकी कंटिन्यूटी बहुत ज़बरदस्त है। तो हम एक बहुत बड़े बदलाव को जन्म या मृत्यु कह देते हैं। वास्तव में जन्म और मृत्यु तो ये निरंतर है, ये बदलाव की एक ही घटना के दो स्वरूप हैं। एक संदर्भ में कोई चीज़ जन्म रही है तो उसी संदर्भ में कोई चीज़ नष्ट हो रही है। जवानी जन्म रही है तो बचपना मर रहा है, कह सकते हैं। बुढ़ापा जन्म रहा है, जवानी मर रही है, कह सकते हैं। घटना एक ही है। तो हमारा दृष्टिकोण वहाँ पर क्या है, उसके आधार पर हम जन्म और मृत्यु करते हैं। तो वास्तव में कोई भी पहला जन्म नहीं होता, वास्तव में कोई भी अंतिम जन्म नहीं होता। इसीलिए जन्म और मृत्यु से परे हो जाना कहा गया है मोक्ष को। मोक्ष का मतलब जन्म और मृत्यु से परे हो जाना, और परे का मतलब होता है कि स्थिरता और बदलाव, इन दोनों से परे हो जाना। क्योंकि स्थिरता भी एक के संदर्भ में ही है और गति भी एक के संदर्भ में ही है। दोनों ही चीज़ें आप किसी के संदर्भ में ही परिभाषित कर सकते हैं, स्थिरता को भी और गति को भी। तो जन्म और मृत्यु वो किसी न किसी संदर्भ में गति है, किसी न किसी संदर्भ में स्थिरता है। तो वास्तव में मोक्ष क्या है, जन्म और मृत्यु से परे, यानी गति और स्थिरता से परे की अवस्था है, गत्यतीत है वह। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। थोड़ा जटिल अवस्था, क्योंकि प्रश्न भी जटिल है तो उत्तर भी जटिल होगा। हरि ओम।